तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 3। तो अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। तो यहाँ पे सभी प्लेयर से मिलता है हम लोग का तेंगेन, और तेंगेन वेलकम करता है सभी प्लेयर्स को, पर वो सबका नाम नहीं जानता था। वो सुकुमो को नहीं जानता था और उसने सरकास्टिक वे में सुकुमो का नाम पूछा। बाकी हाँ, उसके बाद हमें बताया जाता है कि गेटो के ऊपर कब्जा कर लिया है केंजाकू ने, जिसकी वजह से उसने कैद किया है गोजो को प्रिज्म रेल्म में। और फिर हमें पता चलता है कि जो केंजाकू है वो तेंगेन की मदद से पूरी दुनिया पर काबू करना चाहता है। और ये भी पता चलता है कि तेंगेन की एज 500 साल है, वो इमॉर्टल बिल्कुल भी नहीं है। फिर सभी कलिंग गेम के प्लेयर्स हेल्प मांगते हैं तेंगेन से गोजो को बचाने के लिए, और हाँ, तेंगेन मान भी जाता है। उन सबको वो देता है बैक पार्ट ऑफ प्रिज्म रेल्म, जिससे वो सब वापस गोजो को बचा सकें। पर ये इतना आसान नहीं था। जिसके पास प्रिज्म रेल्म का फर्स्ट पार्ट होगा वही प्रिज्म रेल्म के लास्ट पार्ट को कंट्रोल कर पाएगा। तो इसके लिए भी उन्हें केंजाकू को हराना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन देता है कलिंग गेम आर्क को खेलने का। तो अब मैं तुम लोगों को सारे जेजेके के रूल्स बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहला रूल था कि सबको रजिस्टर करना होगा एज अ प्लेयर अगर उन्हें खेलना है इस गेम में। दूसरा रूल था सर्वाइवल का, उन्हें 15 दिन इस गेम में सर्वाइव करना होगा। तीसरा रूल था हम लोगों का पॉइंट सिस्टम रूल, जिसके अकॉर्डिंग उन सबको अगर पॉइंट चाहिए तो एक दूसरे को किल करके सर्वाइव करना होगा और उस पॉइंट्स लेने होंगे। उसके बाद था चौथा रूल कि वो लोग 100 पॉइंट्स खर्च करके एक नया रूल ऐड कर सकते थे, पर वो रूल किसी पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। पांचवा रूल था कि प्लेयर्स एक दूसरे की बाउंड्रीज में जा सकते थे, कॉलोनीज बनाई गई थी, पर बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकते थे, अदरवाइज उन पर बड़ी पेनल्टी हो सकती है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर में सारे रूल्स बता रहा हूँ, और वीडियो में दिखाए गए स्क्रीन पर तुम लोगों को सारे रूल्स एकदम जेजेके की सीरीज के अकॉर्डिंग है। मैं एक रूल को मिस कर रहा हूँ जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम लोग का 7th रूल ये है कि जो प्लेयर्स होंगे वो दूसरे प्लेयर्स की आइडेंटिटी को देख पाएंगे, पॉइंट्स को देख पाएंगे गेम के अंदर। उन्हें मिलेगा एक ऑपरेटर जो उन्हें बताएगा कि क्या चल रहा है गेम के अंदर। और हम लोग का 8th रूल है कि कोई भी गेम को बिना परमिशन के एग्जिट नहीं कर सकता है। इसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, ये जब तक कि मिशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई गेम एग्जिट नहीं कर सकता है। फिर हमें बताया जाता है एंजल के बारे में, जो कि होती है गेम में और जिससे लड़ने वाले होते हैं बाकी सारे मेंबर्स। फिर सारे मेंबर्स अपने अपने काम पे लग जाते हैं। माकी चली जाती है कर्स वेपन लाने, फुशिगुरो और इतादोरी लग जाते हैं हिकारू को लाने में, चोसो और तोशी यहीं रुकते हैं, और हम लोग का यूता चला जाता है गेम में और जानकारी जमा करने के लिए। यहीं पे हम लोग का एपिसोड एंड होता है, पर उससे पहले हमें ये पर्सन दिखाया जाता है जो कि स्टेज पे कॉमेडी कर रहा होता है। और ये कौन है तुम्हें तो शायद पता चल ही गया होगा।